2025 फिर से नीतीश कैसे होगा? उसको हम दुरुस्त करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग भी इसको दुरुस्त इसलिए कर लिया जाए कि नारा जो हम लोग के एनडीए का है, क्योंकि एनडीए का मुखिया मतलब आदरणीय नीतीश कुमार बिहार में, और देश में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी डबल इंजन की सरकार। तो हमारे पूरे एनडीए घटक चट्टानी एकता के साथ 2025 में 225 फिर से नीतीश, ये नारा है। और इसको बिहार की देवतुल्य जनता हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करेगी। हमको अपने नेता के कार्यों पे, विकासों पे भरोसा है। उसी के आधार पे हम लोग नहीं हैं कि हम मजदूरी किए हैं, अब मजदूरी का जब समय आया हम आपके दरवाजे पे हमको दे दीजिए। श्री साकेत सिंह जी जो बोल रहे हैं उसमें 100% सच्चाई है। यहाँ जो वस्तु स्थिति है उसी के अनुसार वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है और हम जो उनके बातों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लगातार सेवा भाव का है, लगातार सेवा भाव पहले से भी है, आज भी है और आगे भी चलता रहेगा। बहुत। और आज जो इन्होंने इसमें 4 चांद लगाने का, माननीय मंत्री जी के आने का उद्देश्य था, आदरणीय हम लोग के कार्य अभिभावक हैं श्रवण कुमार जी, माननीय ग्रामीण कार्य विकास मंत्री जी, उनके आने का उद्देश्य यही था कि आदरणीय उम्र में बड़े हैं मेरे से रमेश जी, इनके द्वारा यहाँ पे 500 लोगों को सदस्यता दिलाई गई माननीय मंत्री जी द्वारा, मंत्री जी के हाथों से, जिसमें अधिक से संख्या, उसमें हमको लगता है कि 70% सदस्यता अभियान में हमारी देवतुल्य माता बहनें अग्रणी भूमिका में थी, जो आप लोग भी देखने का काम किए। इसके लिए भी हम इनको धन्यवाद दें। तो जैसे कि आप जामी हॉल देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के पश्चिमी चंपारण सिकटा विधानसभा के मानाटाड़ ब्लॉक के रामपुरवा गांव में। हमारे साथ इस वक्त हैं साकेत कुमार सिंह, जो कि जेडीयू के स्टेट सेक्रेटरी हैं। ओवरऑल मंत्री श्रवण कुमार का लगातार विजिटिंग हो रहा है सिकटा विधानसभा पश्चिमी चंपारण में। हम उनसे बात करते हैं। साकेत कुमार सिंह, ओवरऑल नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट महिला संवाद करना और एनडीए और नीतीश कुमार के कामों को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखा जाए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को हमारे तरफ से और हमारे दल के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमारे नेता का मुख्य उद्देश्य है, उससे आप भी वंचित नहीं हैं कि क्या है, फिर भी एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक पार्टी के नीतीश कुमार जी के सिपाही होने के नाते हम लोगों का दायित्व तो यही है कि हमारे नेता ने 20 साल में इस उजड़ते हुए बिहार की जो सूरत और सीरत को बदलने का काम किया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग हर गांव, हर टोले, हर मोहल्ले में जा रहे हैं। अपने नेता द्वारा किए हुए कार्यों से अपने देवतुल्य जनता से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनकी समस्या को जान रहे हैं, उसका त्वरित निदान भी कर रहे हैं। और किस चीज़ की ज़रूरत और है, जो सर्वविदित है कि नेता ने 20 साल में, नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को बसाने के साथ साथ हर परिवार के लिए कुछ ना कुछ किया है। यहाँ इतने संख्या में लोग हैं, यहाँ भी हम लोग पूछने का काम करेंगे तो ऐसा कोई परिवार नहीं मिलेगा जिसमें हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया हुआ 2-4 काम उनके परिवार के लोग भी उसका लाभ ले रहे होंगे। फिर भी हमको जहां लगेगी, हमारा काम है कि हम लोग अपने, हमारे नेता क्या हैं, बोलते हैं कि बिहार मेरा परिवार है और हम अपने नेता के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, तो हम लोग का दायित्व है कि अपने परिवार के लोगों के पास जाएं। अपने नेता द्वारा किए हुए कार्यों की चर्चा भी हो जा रही है, अगर कुछ समस्या है या कुछ नया करना है उसका भी हम लोग उससे भी अवगत हो जा रहे हैं, और जो रूट लेवल पे हम लोग के लेवल पे है उसका समाधान हम लोग त्वरित कर देने का काम कर रहे हैं। जो हम लोग से ऊपर का है उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ही महिला सशक्तिकरण का बड़ा ही उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है और महिला संवाद भी चल भी रहा है। ओवरऑल मंत्री श्रवण कुमार का यहाँ पर आना कैसा रहा आप लोगों की नज़र? देखा जाए, सबसे पहले हमारे नेता का आधी आबादी देश में नाजीर, आधी आबादी, आप जन लोग जर्नलिज्म में हैं, आधी आबादी की चर्चा आप लोग भी 2006 के बाद ही सुनने का काम किए, जब इस प्रदेश के, इस प्रांत के मुखिया हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बने। उन्होंने आधी आबादी को पंचायती राज और नगर निकाय में 50% आरक्षण देके, और उन्हें किसी को प्रमुख, आज के डेट में देखिए कि 10 महिलाओं में 6 महिलाएं हमारे किसी प्रमुख की कुर्सी को सुशोभित कर रही है, कोई जिला पार्षद बन के बैठी है। ये हमारे नीतीश जी के महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण का एक नमूना है, जिसको देश में नाजीर पेश करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और उसके बाद
35% आरक्षण, उनके योजनाओं पे मैं बात करूंगा तो उसके लिए लंबा समय व्यतीत हो जाएगा। उससे आप विदित हैं, मोटे तौर पे जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे नेता ने सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, क्योंकि वो बोलते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार, सर्वधर्म स्वभाव की राजनीति करते हैं। और एक चीज़ नेता हमारे और कहते हैं कि हम वोट की नहीं, वोटरों की राजनीति करते हैं, तो हमारा परिवार का लोग सुखी रहेगा, बिहार अमन चैन से रहेगा। यही हमारे नेता का 2025 में हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, जन जन तक अपने नेता की बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नारा जेडीयू की तरफ से नारा लग रहा है 2025 फिर से नीतीश, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन विपक्षों का कहना है कि नीतीश की साहब का तबीयत ठीक नहीं है। देखा जाए, सबसे पहले ये तो आज का दिन जो है हमारे माननीय मंत्री बिहार सरकार आदरणीय गार्जियन श्रवण कुमार जी का भ्रमण इस जिला में हुआ है। लगभग 8 जगह ऐसे कार्यक्रम आज के दिन उन्होंने करने का काम किया है। इसमें प्रखंड कार्यालय का, बापू सभागार का उद्घाटन भी है, कार्यकर्ताओं से मिलना भी है, रुक रुक के जहाँ टोले और मोहल्ले में जहाँ जहाँ जो समस्या है वो भी वो देखने का काम कर रहे हैं। सुबह के 7 बजे का हम लोग निकले हैं इस जिला में और समय आप देख लीजिए क्या हो गया। ये बताइए 2025 फिर से नीतीश कैसे होगा? उसको हम दुरुस्त करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग भी इसको दुरुस्त इसलिए कर लिया जाए कि नारा जो हम लोग के एनडीए का है, क्योंकि एनडीए का मुखिया मतलब आदरणीय नीतीश कुमार बिहार में और देश में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी डबल इंजन की सरकार। तो हमारे पूरे एनडीए घटक चट्टानी एकता के साथ 2025 में 225 फिर से नीतीश, ये नारा है। और इसको बिहार की देवतुल्य जनता हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करेगी। हमको अपने नेता के कार्यों पे, विकासों पे भरोसा है। उसी के आधार पे हम लोग नहीं हैं कि हम मजदूरी किए हैं, अब मजदूरी का जब समय आया हम आपके दरवाजे पे हमको दे दीजिए। और यहाँ आने का, अभी हम लोग जो बैठे हैं इस जगह पे, ये हमारे पार्टी के वरीय साथी हैं इंजीनियर रमेश प्रसाद जी, और पूर्व से भी इनके द्वारा लगातार, खासकर हम लोग सिकटा विधानसभा में बैठे हैं, इनके द्वारा लगातार जो है जो हम लोग को सूचनाएं मिलती है या हम लोग देखते हैं आए दिन, तो आज यहाँ देख के काफ़ी प्रसन्नता हुआ कि इनके नेतृत्व में यहाँ का भीड़ और खासकर आधी आबादी, जिसको हम नारी शक्ति कहते हैं, जो हमारे नेता द्वारा उनको विशेष शक्ति प्रदान की गई है, उन नारी शक्ति का भीड़ देख के हमारे नेता प्रसन्न हो गए। और यहाँ पे एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे कि इंजीनियर रमेश प्रसाद जी के द्वारा ये जितना ही सज्जन और विनम्र लोग हैं, पार्टी के प्रति उतना ही वफादार हैं, इन्होंने साबित करके दिखा दिया। एक चीज़ देखा जा रहा है, खासतौर पर आप लोगों का, खासतौर पर एनडीए और जेडीयू का तो गढ़ ही है सिकटा विधानसभा, तमाम पूर्व नेता यहाँ से जीते, मंत्री भी बने हुए हैं। लेकिन देख रहा हूँ बहुत हेल्दी कंपटीशन आपके पार्टी में देखा जा रहा है, तमाम लोग कैंडिडेट्स के तौर पर अपना मेहनत कर रहे हैं। देखा जाए, पार्टी के मजबूती के लिए, पार्टी क्या है, दल एक परिवार होता है, परिवार के मजबूती का दायित्व तो परिवार के हर कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। उससे हमको ये बिल्कुल ही समझने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने दल के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसके एवज में हमको कुछ चाहिए नहीं। पार्टी मेरा परिवार है, हम अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, सेवा का फल हमेशा मीठा ही होता है। क्या कहिएगा इंजीनियर साहब, क्या कहिएगा? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके तमाम सीनियर नेता आपकी तारीफ कर रहे हैं। जी, हमारे सीनियर श्री साकेत सिंह जी जो बोल रहे हैं उसमें 100% सच्चाई है। जी। यहाँ जो वस्तु स्थिति है उसी के अनुसार वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है और हम जो उनके बातों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। लगातार सेवा भाव आपका है? लगातार सेवा भाव पहले से भी है, आज भी है और आगे भी चलता रहेगा। बहुत। और आज जो इन्होंने इसमें 4 चांद लगाने का, माननीय मंत्री जी के आने का उद्देश्य था, आदरणीय हम लोग के कार्य अभिभावक हैं श्रवण कुमार जी, माननीय ग्रामीण कार्य विकास मंत्री जी, उनके आने का उद्देश्य यही था कि आदरणीय उम्र में बड़े हैं मेरे से रमेश जी, इनके द्वारा यहाँ पे 500 लोगों को सदस्यता दिलाई गई माननीय मंत्री जी द्वारा, मंत्री जी के हाथों से, जिसमें अधिक से संख्या, उसमें हमको लगता है कि 70% सदस्यता अभियान में हमारी देवतुल माता बहनें अग्रणी भूमिका में थी, जो आप लोग भी देखने का काम किए। इसके लिए भी हम इनको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात अलग से करेंगे। बहरहाल लगातार हमारी न्यूज़ कवरेज चल रहा है, खासतौर पर सिकटा विधानसभा में काफ़ी एक तरह से हेल्दी कंपटीशन चल रहा है और मैं लगातार न्यूज़ दिखा रहा हूँ। देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में हम तस्लीम।